कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं सेट थियरी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं सेट थियरी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो सेट थियरी में आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट ए बी एंड सी, तीन सेट हमको दिए गए हैं। बी द सेट सच दैट, उस तरह से सेट हमको दिए गए हैं। दो कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए यूनियन सी होता है। एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी होता है। हमको यहाँ पे प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी हमको मिलेगा अगर ये दो कंडीशन है तो। तो देखते हैं इसको से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन हमको दी गई है तो इसको यूज करेंगे। हम सबसे पहले ये कंडीशन को यूज करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमको दिया गया है ए यूनियन सी। अगर हमको इसके ऊपर से बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका यहाँ पे यूनियन है, तो इसका अगर हम इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई करें, इंटरसेक्शन बी से दोनों साइड, तो हमको क्या मिलेगा। चलिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी हमको दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड इंटरसेक्शन बी से, तो क्या होगा ए यूनियन सी वैसे का वैसा, इंटरसेक्शन बी वैसे का वैसा। चलिए इस वाले पार्ट को डायग्राम से समझते हैं। ये सेट है मान लो हमारा ए, ये सेट है हमारा बी। सबसे पहले क्या है ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा पार्ट दोनों का, लेकिन इसका इंटरसेक्शन क्या है, इस पूरे का इंटरसेक्शन क्या है बी के साथ, मतलब क्या मिलेगा सिर्फ बी। मतलब कि ये पूरी वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बी। तो बी हमको मिल गया। इज इक्वल टू क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले इंटरसेक्शन होगा ए के साथ, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी, बीच में साइन क्या आएगी यूनियन की, सी इंटरसेक्शन बी। तो ये मिल गई हमको बी की वैल्यू। इसी कंडीशन को यूज करके हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चले देखते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अभी जैसे हमने इस साइड बी इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से इंटरसेक्शन सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। चलिए इस वाले पार्ट को समझते हैं डायग्राम से। ए एंड सी अगेन वही, ए इंटरसेक्स ए यूनियन सी यानी कि ये पूरा पार्ट, एंड उसका इंटरसेक्शन सी के साथ मतलब कि ओनली सी, मतलब ये इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको सिर्फ सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ए का इंटरसेक्शन होगा सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में साइन आएगी यूनियन की, उसके बाद बी का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी लिखो कि सी इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों वैल्यू क्या होती है सेम ही होती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या मिला हमको, बी इज इक्वल टू मिला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे देखिए क्या मिला, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमको दूसरी कंडीशन दी हुई है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ कि सी एंड बी दोनों की वैल्यू क्या मिल गई हमको, सेम मिल गई, यानी कि बी इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, सी मिल गया, जो हमको प्रूव करने के लिए बोला गया